पेट साफ नहीं होता, कब्ज़ जैसा लगते रहता है, पेट में दर्द होता है, टॉयलेट गए हैं फिर भी लगता है कि पेट भरा भरा सा है। हाँ, ऐसा कभी आपके साथ में हुआ है? आपको पता होगा कि शायद कॉन्स्टिपेशन है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये कॉन्स्टिपेशन थायराइड की वजह से भी हो सकता है? और कैसे थायराइड और कॉन्स्टिपेशन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कैसे इसको ठीक किया जाए, उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर तानवी मयूर पटेल, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यानी कि हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर, मुंबई से। कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ बहुत कॉमन सा लक्षण है और बहुत सी बार लोग इसको ठीक करने के लिए बहुत सारे प्रयास करते भी हैं। और क्यों ना हो, क्योंकि ज़्यादा करके गट इश्यूज़ रहेंगे, अगर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम साफ़ नहीं रहेगी तो बहुत सारी बीमारियां अपने आप बनाती हैं और उसमें से हार्मोन्स की बीमारियां भी काफ़ी कॉमनली हो जाती हैं। लेकिन बहुत सी बार हार्मोन की बीमारी ही वजह होती है आपके कब्ज़ को प्रॉब्लम में लाने की, और अगर आप इस पे ध्यान देंगे तो हो सकता है आपका कब्ज़ का प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाए। तो कैसे थायराइड और कॉन्स्टिपेशन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। बहुत सी बार ऐसा होता है कि मरीज़ आते हैं, कहते हैं हमने पाइल्स का ऑपरेशन करा लिया और फिर पता चलता है कि उनको तो थायराइड प्रॉब्लम है जिस पे कभी उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया था। हो सकता है अगर आप उस पर ध्यान दें तो शायद से वो पाइल्स की ऑपरेशन से आप बच भी सकते थे। जी हाँ, बहुत सी बार ऐसा होता है। तो देखिए, जो थायराइड जो हार्मोन है ये हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन है और ये हमारे शरीर की हर एक कोशिकाओं की गतिविधि, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल में रखता है। और ये कोशिकाएं हर एक शरीर के बॉडी पार्ट की हैं और उसमें से आ जाती है आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम। थायराइड का असर आपका खाना कितना अच्छे से हजम हो रहा है, डाइजेशन कैसा हो रहा है, कितना अच्छे से एलिमिनेशन यानी शरीर में से फेंक के बाहर जा रहा है, उसको भी नियंत्रण रखता है। ज़्यादा करके जब मोशन यानी बॉवल्स जब बनते हैं तो ये बॉवल की मूवमेंट को भी थायराइड नियंत्रण में रखता है। देखिए, हमारे शरीर की जो आंतड़ी होती है, जिसको हम लॉन्ग इंटेस्टाइन कोलॉन कहते हैं, ये कोलॉन के अंदर एक टाइप की मूवमेंट होती है और इस मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टालसिस। जितनी पेरिस्टालसिस अच्छी रहेगी उतना ही आपका जो टॉयलेट है आसानी से मूव होता है। जब आपके थायराइड हार्मोन में गड़बड़ आती है, या तो वो बढ़ता है या तो वो कम होता है, ये पेरिस्टालसिस, ये गट मोटिलिटी पे उसकी असर आती है। जब मरीज को हाइपोथायराइड होता है, जहाँ पे थायराइड कम कार्य करता है ज़रूरत से, वैसे केसेस में ये गट मोटिलिटी बहुत ही धीमी पड़ जाती है और इसीलिए अभी आपके कोलॉन में हो सकता है कि बॉवल भरा पड़ा है, टॉयलेट भरा पड़ा है, लेकिन ये टॉयलेट आगे ही नहीं पहुंच रहा है क्योंकि मोटिलिटी कम है और इसी को कहते हैं कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़। अगर आपको एक हफ्ते में 3 या उससे कम शौच आ रही है तो इसको कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। सिर्फ नंबर ऑफ बॉवल मूवमेंट्स ही नहीं, अगर आपको मोशन पास करने के वक्त पे दर्द हो रहा है या तो फिर ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, स्ट्रेन करना पड़ रहा है, मोशन पास करने के बाद में लगता है कि आपका पेट अच्छे से साफ नहीं हुआ है, ये सभी को भी हम कॉन्स्टिपेशन ही कहते हैं। या तो अगर आपका जो मोशन है, जो शौच है, बहुत ज़्यादा लंपी है, छोटे छोटे स्टोन जैसे फॉर्म में है, बहुत ज़्यादा कड़क है, तो इसको भी कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। अक्सर कॉन्स्टिपेशन पाया जाता है हाइपोथायराइडिज्म में, लेकिन कॉन्स्टिपेशन होने की और भी बहुत सारी वजह है। देखिए, लाइफ हमारी एक ही है और इसीलिए मरीज़ को सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ थायराइड प्रॉब्लम है तो वही रिस्पॉन्सिबल है, और भी बहुत सारी आपकी आदतें हो सकती है जिसके वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ होती है जो अगर आप खा रहे हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट के वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन आता है। जैसे कि बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है आयरन की गोलियाँ। अक्सर थायराइड के मरीजों को अनीमिया होता है और उसको ठीक करने के लिए आयरन की गोलियां लेते हैं।
और ये आयरन की गोलियों के वजह से भी कॉन्स्टिपेशन आता है। तो ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ थायराइड के मरीज़ अगर लेते हैं तो जाने अनजाने में उनकी दवाओं के वजह से भी उनको कॉन्स्टिपेशन आ सकता है। साथ ही साथ अगर आपको आपके खाने पीने में सही मात्रा में पानी का इंटेक नहीं है, डिहाइड्रेशन है, सही मात्रा में आप फाइबर नहीं लेते, तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन आ सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा सुस्त सा बैठक वाला ज़िंदगी जी रहे, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। अगर आप कोई भी प्रकार की एक्टिविटी नहीं कर रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, या तो आपकी खाने पीने की हैबिट से ऐसी है तो जिसके वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो कॉन्स्टिपेशन होने के पीछे बहुत सारी वजह है और अच्छी बात यह है कि कॉन्स्टिपेशन को बहुत अच्छे से मैनेज भी किया जाता है। जी हाँ, कॉन्स्टिपेशन एक ऐसा शरीर का लक्षण है जो सबसे आसानी से और अच्छी तरीके से मैनेज किया जा सकता है। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि होम बेस्ड रेमेडीज़ ही इतनी हैं जो कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने में हेल्प कर देती है। तो सबसे पहले, क्योंकि हम थायराइड की बात करें, तो प्लीज़ ये चेक कीजिए कि क्या आपको थायराइड का प्रॉब्लम है या नहीं। जी हाँ, बहुत सी बार क्या होता है, मरीजों को कब्ज़ है लेकिन उनको पता ही नहीं है कि उनको थायराइड प्रॉब्लम है। फिर जब जाते हैं डॉक्टर के पास में तो पता चलता है कि थायराइड प्रॉब्लम है। और बहुत सी बार हमने ऐसे देखे कि मरीजों को सालों साल कब्ज़ रहता है लेकिन कभी भी थायराइड की जांच नहीं करवाई। तो अगर आपको कंटिन्यूस कब्ज़ रह रहा है तो प्लीज़ आप चेक कीजिए कि क्या आपको थायराइड का प्रॉब्लम तो नहीं है। और अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है तो इस बात पे भी ध्यान दीजिए कि क्या आपका थायराइड सही तरीके से ऑप्टिमाइज्ड है या नहीं, क्योंकि अगर थायराइड ऑप्टिमाइज्ड नहीं रहेगा तो भी आपको कब्ज़ जैसा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये दो बातों पे सबसे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि मरीज़ थायराइड की दवा ले रहे हैं, सालों साल वही दवा चलती आ रही है, कभी डॉक्टर के पास नहीं जाते, कभी रिपोर्ट नहीं कराते, सोचते हैं यही दवा अभी ज़िंदगी भर चालू रहेगी। ऐसा नहीं होता है, डोजेज में चेंजेस आ जाते हैं, परिवर्तन आता है, और उसको आप परिवर्तित नहीं करेंगे तो आपका कब्ज़ का प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं हो सकता। उसके बाद ऑफ कोर्स जो छोटे मोटे लाइफस्टाइल है, अच्छे खाने पीने में आपको ध्यान देना है, अच्छे तरीके से 2 से 3 लीटर दिन में पानी पीना है, गर्म पानी, गुनगुना पानी अगर पीते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। उसके अलावा हाई फाइबर रिच खाना खाना है, जो भी आप सब्जियां खा रहे, फ्रूट्स खा रहे, उसकी चमड़ी को बाहर से मत निकालिए। जो फाइबर होती है इसमें काफ़ी अच्छे मात्रा में फाइबर है जो आपके मोशन को अच्छे से लाने में काफ़ी फ़ायदा करते हैं। इतना ही नहीं, बहुत सी बार लोग क्या करते हैं, ये फाइबर खा नहीं सकते इसलिए फाइबर के सप्लीमेंट्स ले लेते हैं। ऐसी गोलियां भी मार्केट में मिलती हैं, आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक आधा लिंक छोड़ दूंगी जो आपको फाइबर हेल्प करेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये आता है कि ये मरीज़ जब फाइबर का सप्लीमेंट लेते हैं तो वो सही टाइमिंग पे नहीं लेते। बहुत सी बार क्या करते हैं, लोगों को लगता है सुबह सुबह में मोशन आना चाहिए और इसीलिए सुबह सुबह में फाइबर के सप्लीमेंट खाते हैं। तो अगर ये गड़बड़ आप करेंगे तो हो सकता है आपकी थायराइड की गोली का एब्जॉर्प्शन आपको सही तरीके से ना हो, और बहुत बार ऐसी कॉमन गड़बड़ हो जाती है, प्रैक्टिकली हम देखते भी हैं। तो अगर आप फाइबर सप्लीमेंट ले रहे हैं तो मेक श्योर कि सुबह के टाइम में नहीं ले, क्योंकि उस वक्त पे अगर आप थायराइड को ठीक करने की लीवोथायरॉक्सिन वाली दवा लेंगे तो उसका एब्जॉर्प्शन सही तरीके से नहीं होगा और आपका थायराइड सही तरीके से कंट्रोल में भी नहीं रहेगा। तो इस बात पे भी आपको खास ख्याल रखना है। इसके अलावा ऑफ कोर्स आप ध्यान दीजिए कि आप सुस्त सा जीवन ना जिए, कुछ फिजिकल एक्टिविटी करें, आपकी रात की नींद अच्छे से होनी चाहिए। जी हाँ, अगर आपकी स्ट्रेस्ड आउट है, आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, तो ये तो सब थे टिप्स। अब इसके अलावा ये सब फॉलो करने के बावजूद अगर आपको लग रहा है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो बहुत ज़्यादा लैक्सेटिव मिल जाते हैं। इनफैक्ट होम बेस्ड रेमेडीज़ भी काफ़ी फ़ायदे करती है। उसमें त्रिफला का चूरन आता है, वो काफ़ी फ़ायदा कर देता है। फिर आ जाता है कैस्टर ऑयल, एरंडी का जो तेल कहते हैं, वो भी काफ़ी लोग लेते हैं, उनसे उनका मोशन काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। फिर आ जाता है इसबगोल। इसबगोल भी अगर आप रात को गुनगुने पानी के साथ में लेंगे तो आपका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर ये सब आप फॉलो कर रहे हैं उसके बावजूद अगर आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली इसके पीछे कोई और भी वजह हो सकती है। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन भी काफ़ी कॉमनली हो जाता है, और ख़ास करके तब अगर आपको डायबिटीज़ हो तो।
क्योंकि अक्सर डायबिटीज़ मरीजों को भी पेट के अंदर गैस्ट्रोपरेसिस होता है, उसके वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है वो भी चेक कीजिए। बहुत सी बार आपके ब्रेन की जो नर्व्स होती है, अगर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम तक के नर्व्स का सिग्नल बराबर से नहीं पहुंचता तो भी प्रॉब्लम होती है। कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए और एक बहुत मेरी महत्वपूर्ण टिप मैं बता रही हूँ, वो है बॉवेल रीट्रेनिंग। जी हाँ, बहुत सी बार क्या होता है कि आपको सही तरीके से शौच कैसे करना इसकी ट्रेनिंग नहीं दी गई है, और इसीलिए बॉवेल ट्रेनिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे कोई भी उम्र हो आपकी, इसमें कोई बेशर्म की बात ही नहीं है कि आपको ये ट्रेनिंग नहीं हुई है। बॉवेल रीट्रेनिंग में आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आपको शरीर में कभी भी लग रहा है कि आपको मोशन करना है, आपके बॉडी ऐसा सिग्नल दे रही है, तो उस वक्त पे वो सिग्नल को आपको रोकना नहीं है, रेजिस्ट नहीं करना। यानी जब भी आपको नेचुरल सिग्नल आता है उस वक्त पे आपको शौचालय में जाना है। दूसरा पॉइंट रीट्रेनिंग में ये आ जाता है कि अगर जब आप शौचालय करने बैठे हैं उस वक्त पे अगर आपको प्रेशर नहीं महसूस हो रहा है तो अपने आप को ज़्यादा स्ट्रेन नहीं करना है। अक्सर ऐसा स्ट्रेन करने की वजह से आप अच्छी सेहत को बिगाड़ सकते हैं और आपके नर्व्स में प्रॉब्लम आ सकती है। यानी ये दोनों महत्वपूर्ण पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। जब सिग्नल आ रहा है तो उसको रोकना नहीं है, और अगर सिग्नल नहीं आ रहा है तो उसको ज़बरदस्ती लेके नहीं आइए। ये बॉवेल रीट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा फ़ायदे करती है कॉन्स्टिपेशन के मरीज़ों को। ठीक है, इसके बाद में भी अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो हो सकता है आपको और कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो जिसके लिए आपको डॉक्टर की सहायता लेनी पड़े। छोटा मोटा कब्ज़ है तो कभी कभार कब्ज़ है तो कोई दिक्कत नहीं, ये सब टिप्स आपको हेल्प कर देगी। लेकिन क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन को अक्सर मेडिकल अटेंशन देना पड़ता है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि मरीज़ अगर कॉन्स्टिपेशन को इग्नोर करते हैं, निगलेक्ट करते हैं, तो उसके वजह से शरीर में और भी बहुत सारे लक्षण आ सकते हैं, जैसे कि उल्टी हो रही है, जी मचल रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, जब मोशन पास करने बैठे तब खून बह रहा है जिसको ब्लीडिंग कहते हैं, या तो फिर हेमोरॉइड्स है जिसको लोग पाइल्स कहते हैं, या तो फिर फीकल इम्पैक्शन जिसको कहते हैं, यानी कि जो शौच है वो आपके कोलोन के अंदर अटक जाती है। तो ऐसे सब प्रॉब्लम्स होते हैं तो काफ़ी कभी कभार डेंजरस साबित हो सकते हैं, आपकी सेहत को ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो इन सब बातों को आपको ख्याल रखना चाहिए, और कॉन्स्टिपेशन अगर है तो उसको मद्देनज़र मत कीजिए और उसको सही तरीके से टिप से फॉलो कीजिए। कॉन्स्टिपेशन के होम बेस्ड रेमेडीज़ के ऊपर ऑलरेडी हमने डिटेल में वीडियो बनाया है। आज के वीडियो में मैंने सिर्फ आपको ऊपर से सब नॉलेज दिया है, लेकिन अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो उस वीडियो को भी देखिएगा। उसमें मैंने और भी बहुत सारे टिप्स शेयर किए हैं जो आपको कॉन्स्टिपेशन में फ़ायदा करेगी। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ आज के इस वीडियो के बाद में आपको कुछ नई, अच्छी और सही जानकारी हासिल हुई। अगर हाँ तो लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड और ख़ास करके हार्मोन्स रिलेटेड जानकारी मिलती रहे। अगर आपके कोई भी निजी पर्सनल सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं हर एक कमेंट्स को पढ़ती हूँ, जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश भी करती हूँ। हम फिर मिलेंगे, तब तक अपनी सेहत का ख्याल रखिए। नमस्ते।